वेलकम बैक। शहबाज स्पीड के बाद अब मोहसिन नकवी स्पीड। वजीर आजम ने अपना लक़ब पंजाब के निगरान वजीर आला को दे दिया। कहते हैं पंजाब में मोहसिन नकवी स्पीड से काम होने पर शुक्रगुजार हूं। मोहसिन नकवी ने तेज रफ्तारी में मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। वज़ीर आला पंजाब का तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। और अब आपको बताते हैं कि मोहसिन नकवी स्पीड क्या है। मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत की स्पीड तेज, बहुत तेज। ब्यूरोक्रेसी पर नवाजिशात की बारिश करती है। 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे डाला है। आवाम के टैक्सों के अरबों रुपए अफसरान की नई सवारियों पर खर्च होंगे। नई गाड़ियां 2 अरब 30 करोड़ से खरीदी जाएंगी। महकमा खजाना ने एडवांस फंड्स भी जारी करने के लिए खत लिख दिए हैं। जराए ने पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी दी जाएगी। जराए इस हवाले से बताते हैं कि पंजाब के हर जिले के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनरल को यारिस 1300 मिलेगी। हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल केबिन दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, ये खबर आपने ही ब्रेक की थी, तो इस पर निगरान हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल, कोई वजाहत सामने आई है क्या? जी बिल्कुल जी, ये खबर जो कल एयरवाई ने बाकायदा तौर पर ब्रेक की, जिस खबर के अंदर हमने ये बताया कि किस तरीके से पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक नवाजिशात का सिलसिला जारी है इस वक्त। इन नवाजिशात के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बाकायदा तौर पे 200 के करीब 2 अरब से जायद की रकम जारी की गई, जिस रकम के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नई गाड़ियां खरीदे। इसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ जो एडिशनल कमिश्नर हैं हर डिवीजन के, उनके लिए गाड़ियां खरीदी गई। और इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जो तहसील की सतह पे थे, उनके लिए भी गाड़ियां यहाँ पर बाकायदा तौर पे खरीदी गई। इन गाड़ियों की खरीदारी में 2 अरब 37 लाख रुपए की रकम जो है वो इसमें खर्च आई। इस पर जो है इसके अखराजात इसके ऊपर आए। और इस वक्त ये सब गाड़ियां तकरीबन जो डिवीजन की सतह पे डिवीजन एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्हें 1600 सीसी की करोला गाड़ी दी जाएगी, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो जनरल हैं उन्हें 1300 सीसी की गाड़ियां, जबकि इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जो तहसील की सतह पर है उन्हें बाकायदा तौर पर डबल केबिन डाले दिए जाएंगे। तो ख्वाजा नसीर, देख तो रहे हैं हम, स्पीड तो बड़ी तेज है ही निगरान हुकूमत की, लेकिन क्या निगरान हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो ब्यूरोक्रेट्स पर ऐसी नवाजिशात करें, अरबों रुपए लुटाएं इस तरह से? अवाम के टैक्सों का पैसा है जो। नहीं, इस वक्त की सूरत बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत ये है कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसने सिर्फ 4 माह का बजट दिया है। और 4 माह के बजट के अंदर भी जो पंजाब के निगरान वजीर आला है, उनका ये क्लेम था कि हम अपनी जो फाइनेंशियल जो लिमिटेशंस है उन्हें मजीद उन पर कैप लगाएंगे और हर सूरत जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे जो कि इंतहाई जरूरी होंगे। इससे पहले जब साबका हुकूमत थी, जो पंजाब में इससे पहले की साबका हुकूमत थी, उसने पंजाब की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी के लिए सैकड़ों गाड़ियां खरीदने का हुक्म दिया था। और पंजाब की निगरान ब्यूरोक्रेसी ने इस वक्त पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए जो अफसरान हैं उनके लिए तकरीबन 200 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने का हुक्म दिया है। इस वक्त ये जो बात है कि पंजाब की निगरान हुकूमत जो है, क्या वो इन तमाम गाड़ियों की तो ख्वाजा नसीर, आप जैसा कि बता रहे हैं 4 माह का बजट है इस हुकूमत के पास, ये जो नवाजिशात हो रही हैं इसके कोई सियासी मुहर्रिकात हो सकते हैं? बिल्कुल। इस वक्त तो सूरत सामने नजर आ रही है कि मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी को नवाजने की कोशिश की जा रही है कि ब्यूरोक्रेट्स को नवाजा जाए, जबकि दूसरी जानिब पंजाब के लाखों के जो सरकारी रिटायर्ड मुलाजिमीन है वो सड़कों पर है, वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी पेंशन में जो इजाफा हुआ था और जो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया निगरान हुकूमत ने, वो बिल्कुल पीनट्स के मुताबिक ये इजाफा हुआ है। ठीक है, अब इस इजाफे को लेकर एक तरफ तो ख्वाजा नसीर, क्या ये मुमकिन है ये जो नवाजिशात हो रही हैं इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले?
देखिए, नोटिस तो इलेक्शन कमीशन को जरूर हर सूरत लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जुरिस्डिक्शन में ये बात नहीं आती। बल्कि आज मेरी अभी समझो थोड़ी देर पहले पंजाब कैबिनेट के एक अहम तरीन वजीर के साथ बात हो रही थी, और पंजाब कैबिनेट के उस अहम तरीन वजीर ने इस मामले से लाताल्लुकी का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जारी किया गया। अब से थोड़ी देर तक पंजाब काबीना का इजलास होगा, जिस इजलास के अंदर उनके बकौल के पंजाब काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर यह मामला उठाया जाएगा कि किस तरीके से ये गाड़ियों की जो मामला है वो सामने आए। लेकिन ये इस किस्म की बात करना एक निगरान सूबाई वजीर की जानिब से वो बेमायनी बात है, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट की एलोकेशन है और इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के साथ जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर, आप इस मामले के बारे में आगाह कर रहे थे। आपका तहे दिल से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यानी मुझे भी आपने कई मील पीछे छोड़ के और मोहसिन नकवी स्पीड से आपने काम किया है। और पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को तो नई गाड़ियां मिल रही हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जनरेटर के लिए डीजल तक नहीं है। लाहौर में लोड शेडिंग हुई तो कई जाने दांव पर लग गए। सर्विसेज अस्पताल में 3 चलते ऑपरेशन रुक गए। मरीज 1 घंटा बेयारो मददगार बेहोश पड़े रहे। अस्पताल में मौजूद जनरेटर में डीजल भी नहीं था। डॉक्टर्स ने बताया ऑपरेशन मुकम्मल करने और बेहोशी से जगाने वाली मशीनें बंद हो गई थी। ऑपरेशन थिएटर में गर्मी के बायस मरीजों का टेम्परेचर बढ़ गया, हालत तशवीशनाक हो गई। बहुत मुश्किल से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों को ऑपरेट किया। हॉस्पिटल से नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जिससे तफसीली फैसला जारी किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई वाकयात पर 2 मुकदमात में जमानत का फैसला किया गया है। एडिशनल सेशन जज ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुकदमात का फैसला जारी किया है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना था उकसाने के इल्जाम और जुर्म में क्या ताल्लुक है, ये फैसले में कहा गया है। फरूख एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। बताइए फरूख। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से जो थाना शहजाद टाउन में 2 मुकदमा दर्ज थे, उन दोनों मुकदमात में जमानत कंफर्मेशन के हवाले से जो फैसला आया उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरूख फरीद की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है। फैसले में ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना था कि चेयरमैन पीटीआई पर उकसाने का इल्जाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। प्रोसिक्यूशन को यह भी साबित करना था कि चेयरमैन पीटीआई के उकसाने से जुर्म सरजद हुआ। फैसले में ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का वीडियो बयान ही एक सबूत है, जबकि चेयरमैन पीटीआई का बयान वकूए के हवाले से नहीं। इसके अलावा फैसले में ये कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाने के हवाले से कुछ भी नहीं। प्रोसिक्यूशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की मुताबिक ट्वीट भी बतौर सबूत पेश की गई, जबकि वकूआ के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। और ये समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपनी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी करवाई, जबकि फैसले में यह भी कहा गया है कि खुद अपनी गिरफ्तारी करवाकर चेयरमैन पीटीआई का तशद्दुद पर मबनी स्क्रिप्ट प्लान करना भी अजीब होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि किसी को मुकदमे में फंसाना पुलिस की जानिब से मजहर का खेज तरीका है और चेयरमैन पीटीआई को मुकदमे में नामजद करना पुलिस की बदनीयती पर मबनी मकासद को जाहिर करता है। लिहाजा अदालत चेयरमैन पीटीआई की थाना शहजाद टाउन में दर्ज 2 मुकदमात में 5000 के जमानती मशल्कों के इर्द जमानत कंफर्म करती है। ये तहरीरी फैसला अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। शुक्रिया आपका फारूक। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों को कत्ल करने वाला पूरी फैमिली को मारना चाहता था। मुजफ्फरगढ़ में हमारे नुमाइंदे अंसर आफ्ताब ने पुलिस कस्टडी में मुलजिम से बात की है। मुजफ्फरगढ़ में होने वाला एक अफसोसनाक वाकया कि 3 बहनों को सगे भाई ने कत्ल कर दिया, उनके गले काट दिए और वही भाई सारी रात उनकी लापता होने का ड्रामा रचाता रहा, उनको ढूंढता रहा। पुलिस ने उसको शक की बुनियाद पे हिरासत में ले लिया और उसने ये जाहिर किया कि मैंने ही अपनी बहनों को कत्ल किया था। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, ये बताइए कि आपने बहनों को क्यों कत्ल किया? क्यों की वजह मेरे पास नहीं है, बस मेरे से गुनाह हो गया, मैंने तीनों बहनों को कत्ल किया बारी बारी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया
बताया जा रहा था कि आपने दूसरे भाई है और वालदा है उसको भी कत्ल करना था। मैं डर गया था, तीसरी सिस्टर कत्ल करने के बाद जहन में आया कि सबको ख़त्म कर दूं, लेकिन वालदा को देख के हिम्मत नहीं हुई मुझसे, फिर चुप कर गया। सबसे पहले किसको कत्ल किया था? ज़ारा इजाज। उसके बाद किसको कत्ल किया? छोटी अबिया को। किस चीज से? छुरी के साथ। जी हमारे साथ यहाँ पे वो सफाक भाई मौजूद है जिसने अपनी 3 सगी बहनों को मौत के घाट उतार दिया। कोई वजह नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्कीन की खातिर इस शख्स ने उनको कत्ल कर डाला। जी पंजाब के इलाके आरिफ वाला में 62 अफराद ने मां और बेटी पर कुत्ते छोड़ दिए। पालतू कुत्ते खवातीन को नोचते रहे। बचाने के लिए आने वाली बेटी को बालों से पकड़कर घसीटा गया। थाना अहमद यार के गांव 119 में बच्चों को छेड़ने और नाजेबा अल्फाज से मना करने पर मुल्जिमान आपे से बाहर हो गए। मुल्जिमान ने खातून राशमीन मकबूल और उसकी हाफिज कुरान बेटी फिजा ईमान पर सफाकाना तशद्दुद भी किया। शिकायत पर पुलिस ने मुल्जिमान फिदा हुसैन, नईम सादिक और दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी काबीना ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद बिजली फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। के सताए अवाम को लगा बिजली का 440 वॉट का जोरदार झटका। वफाकी हुकूमत ने बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी कर दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी देकर फैसला नेपरा को भिजवा दिया। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपए, 100 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए, 201 से 300 तक 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज दी। 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6.5 रुपए, जबकि 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज दी है। नेपरा की जानिब से मंजूरी के बाद बिजली का औसत फी यूनिट टैरिफ 35 रुपए 42 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। सेल्स टैक्स के निफाज के बाद फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे के हवाले से समाअत करेगा और हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक सब्सिडी एडजस्टमेंट के बाद अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा और वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक रवा साल 1 जुलाई से करने की तजवीज दी गई है। सार्फिन से जुलाई के वाजिबात भी वसूल किए जाएंगे। 23 दिन की मेहमान हुकूमत 23 करोड़ आवाम की जान लेकर ही जाएगी। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को मुश्तइल कर दिया। कहते हैं अमीर और गरीब के यूनिट की कीमत में कोई फर्क नहीं। जितनी अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से बिजली के इतने भारी बिल दे देते। रेडियो पाकिस्तान का भी एक 10 से 15 रुपए का जो है बिल ऐड कर रहे हैं। जब रेडियो चलता ही नहीं है तो आप इसको बेच दो। ये गवर्नमेंट 22-23 दिन रह गए इसके जाने के लिए, तो ये 22-23 दिन में 22-23 करोड़ आवाम को खत्म करके ही छोड़ेगी। रोज की 800-900 रुपए दिहाड़ी में काम करते हैं, रोज का खावे पीवे या बिजली भरे। अमीर का भी वही यूनिट, गरीब का भी वही यूनिट, कोई फर्क नहीं। बिजली के बिल भरे या अपने घर का खर्चा कर। सबको जूते पड़ेंगे, अब वोट नहीं मिलेंगे। अपने महंगाई कर दिए, लोगों के पेड़ों के नीचे जमीन निकाल दी है, रातों को नींद उड़ा दी है। ये साढ़े ते किन्ने टैक्स लाएंगे, एक दफा 10 दिन ताकि अस एक दफा ही मर जाइए। बस मुश्किल फैसले इन्होंने अपने लिए करने थे कि अवाम के लिए करने थे। अवाम को इन्होंने पुल सिरात पे तो गुजरने के लिए कोशिश कर दी है। इनको आम इंतखाबात में मुस्तरद कर दे, जिन्होंने चंद माह में ही गरीब अवाम पर जुल्म की इंतहा कर दी। बिजली का तूफान तो उन्होंने इस तरह का ले आए कि इंसान कहीं पे जा भी नहीं सकता, ना बच्चों को पंखे के आके लिटा सकता है, ना घर में कोई चीज चला सकता है। गरीब बंदे मारे जा रहे, केड़े पासे जाए साडी हुकूमत जेड़ी एदे के साडी गुजारिश है मिन्नत है पर सानू मौत दे खुबियां तो बचा लवे। ऑपोजिशन के दौरान पीका ऑर्डिनेंस को काला कानून करार देने वाली मरियम औरंगजेब को वजारत मिलने के बाद पैमरा तरमीमी एक्ट की अच्छाइयां दिखने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वजा तरमीम के फवाइद गिनवाने लगी। PFUJ ने नई तरमीम मुस्तरद कर दी। साबिक सदर CPNE काजिम खान कहते हैं नए कानून का मकसद हम ख्याल चैनल्स पर अनायात करना है। इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका तायुन 3 मेंबर कमेटी करेगी। जिस चीज को दिल इनका चाहेगा कहेंगे ये फेक न्यूज है और उस TV चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये किस्म का काला कानून है जो आजाद के साहब के गले पे फंसा बना। पैमरा तरमीमी बिल पर स्टेक होल्डर परेशान, हुकूमत की सब अच्छा की गर्दान। इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है बिल में डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के लिए कानून साजी की गई। डिस इन्फॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका तायुन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ। पैमरा पहले यक तरफा रेगुलेशन करता था, पहली दफा को रेगुलेशन करके मीडिया को इसमें शराकत दारी की।
सदर PFUJ अफजल भट्ट ने हुकूमती इक़दाम में साजिश की बू भांप ली। दूध का जला जो है वो आज की फूक फूक कर पीता है। फेक न्यूज पर तो किसी भी गवर्नमेंट से कोई बात ही नहीं हो सकती। ये चीज को दिल इनका चाहेगा वो कहेंगे ये फेक न्यूज है और उस TV चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। साबिक सदर CPNE काजिम खान ने मुजव्वजा तरामीम को काला कानून करार दे दिया। ये किस्म का काला कानून है जो आजाद के साहब के गले में फंसा बना। ऑर्डिनेंस पे किसी साहसी तंजीम ने एग्री नहीं किया। जो इनके लाइक माइंडेड चैनल्स हैं उनके ऊपर अनायात। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा इस एक्ट के जरिए पैमरा को तमाम इख्तियारात का मालिक बना दिया गया। अब कानूनी तौर पर भी मीडिया की आजादी खत्म कर दी गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।